Let's have a bonus walk around. बीस्ट लगती है यार। Hey guys, welcome to Patranka. I hope everyone is doing fine. So now I'm done with the physiotherapy. अभी मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास आया था and I'm done with him. Exercises हो गए, जो भी ट्रीटमेंट होना था हो गया. So now I'm heading back to home. No, I'm not going back to home. मैं जा रहा हूँ अभी 3M. वहाँ से मैं माइक्रोफाइबर लूँगा बाइक साफ़ करने के लिए, प्लस चेन क्लीनर एंड चेन ल्यूब लूँगा चेन को क्लीन एंड ल्यूब करने के लिए. ल्यूब मतलब बोले तो ल्यूब्रिकेशन करने के लिए. एंड देन मैं जाऊँगा होंडा बिग विंग. वहाँ मुझे अपनी बाइक में नंबर प्लेट लगवाना है. एंड आई आस्क कि होंडा हाइनेस का इसमें होंडा हाइनेस का मैं हैंडल लगवा सकता हूँ क्या. एंड दूसरा मुझे पूछना है कि क्या मैं इसमें होंडा हाइनेस दूसरा मुझे पूछना है कि पैनियर्स कैसे लगेंगे. क्या पैनियर्स इस ग्रैब रेल को हटा के लगेंगे या पैनियर्स उसके ऊपर से लगेंगे. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. अभी हम चलते हैं. सबसे पहले 3M मैंने लोकेशन डाल दिया है. आई एम हियर एट रजनीगंधा चौक इन सेक्टर 16 नोएडा. एंड मुझे जाना है सेक्टर 10 नोएडा. एंड वहाँ से जाके मुझे सबसे पहले तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है ताकि जिससे मैं अपने बाइक को साफ़ करूँ. एंड कोई दूसरा क्लॉथ इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ कहीं स्क्रैच ना आ जाए इस पर उस कपड़े से. एक कॉटन का क्लॉथ है मेरे पास, सच एज मेरा एक टी शर्ट जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, बट उसको मैं अब यूज़ नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि वो गंदा हो गया है. एंड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस माइक्रोफाइबर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स. एंड देन मुझे इसका नंबर प्लेट लगवाना है क्योंकि नंबर प्लेट आ गया है. अभी RC नहीं आई है इसकी, बट नंबर प्लेट आ गया है. सो नंबर प्लेट तो मैं अभी वही यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने खुद से बनाया था कार्डबोर्ड एंड पेपर पे. एंड नंबर प्लेट आ गया है. जो भी HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आता है वो आ चुका है. सो लेट्स गो एंड हैव इट. मैं सोच रहा हूँ उसमें होंडा हाइनेस का हैंडल लगवा ही लो अगर मिल जाए तो. रीज़न ये है कि थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा, क्रूजिंग के लिए अच्छा रहेगा. दूसरा फादर साहब के लिए भी कंफर्टेबल होगा. सो हमें यहाँ 3M पे चेन क्लीनर नहीं मिला. एंड जो चेन ल्यूब था दैट वाज मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 एंड उसकी एक्सपायरी 1 साल की होती है, तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं था. एंड माइक्रोफाइबर भी 3M का नहीं था वो. इन्हें देखो रॉन्ग साइड आ रहे हैं. सो वी आर डन विद JKM होंडा बिग विंग. एंड अब हम लौट रहे हैं नोएडा. सो सबसे पहला अपडेट ये है कि हैंडल चेंज नहीं हुआ है. एंड हैंडल इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वी गॉट एन आइडिया. हमें एक आइडिया मिला
कि रादर दैन चेंजिंग द हैंडल हम क्यों ना एक्सटेंशन लगवाएं यहाँ पे। ओह गलत आ गए हम इसमें एक्सटेंशन क्यों ना लगवाएं। एंड एक्सटेंशन लगवाने का फ़ायदा ये होगा कि हम इसी हैंडल को यूज़ करते हुए हम हैंडल को आगे पीछे कर सकते हैं। सो अभी अगर मैं हैंडल को थोड़ा सा भी टिल्ट करता हूँ तो होगा ये एक बार हम पूछ लेते हैं। मैं नोएडा के लिए किधर जाना होगा? ये नोएडा के लिए किधर जाना होगा? नोएडा के लिए? हाँ नोएडा अगर मान लो मुझे वहाँ जाना हो CIPF चौक। हाँ CISF हो जी। हाँ 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 ठीक है, थैंक यू। सो हम थोड़ा सा गलत आ गए हैं पर कोई बात नहीं, क्योंकि होंडा वाले भी यही सजेस्ट कर रहे थे कि आप ये मत लगवाओ, चेंज ना करवाओ। मैंने कहा ठीक है। और हमने हैंडल तो लगवाया नहीं, लेकिन हमने कुछ और लगवाया एंड दैट इज़ द पैनियर्स जो होंडा के खुद के हैं। सो लेट मी शो इट टू यू हाउ इट लुक्स। एक सेकंड में ज़रा रुक जाओ यहाँ पे साइड में रोड के किनारे। इसको डबल स्टैंड पे खड़ा कर लिया जाए एंड आई होप आपको दिख रहा हो। सो ये रहे पैनियर्स। यहाँ से बोल्ट खुला है, यहाँ से एक बोल्ट खुला है, इसको हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। बोल्ट खोला है एंड यहाँ पे एक एक्सटेंशन इसके साथ ही आया था। आई होप इस कैमरे में, हेलमेट में कैमरा लगा हुआ है, कैमरे में व्यू आ रहा हो। सो एक एक्सटेंशन यहाँ पे लगा है, ये पैनियर हो गया आपका। एक बोल्ट इसके अंदर, एक बोल्ट इसके अंदर, इसके बाद बोल्ट इन कर दिया है, ठीक है। सेम गोज़ हियर। यहाँ से बोल्ट खोला है, एक्सटेंशन लगाया है यहाँ पे पैनियर आपका लगा एक बोल्ट, यहाँ का बोल्ट खोल के लगा दिया है एंड ये आपका पैनियर हो गया। सो हमें ये ग्रैब रेल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। एंड सी हाउ इट लुक्स। ये कैसा दिख रहा है? और ये साथ में इसके आया है हेलमेट लॉक के लिए, विच इज़ सो थॉटफुल। ठीक है, अच्छा है। सो अब मुझे एक लॉक ख़रीदना था एंड आई वॉज थिंकिंग टू बाय डीकैथलॉन्स लॉक, बट मैं वो नहीं ख़रीदूँगा, मेरे कुछ पैसे बच गए। सो ये पैनियर्स रहे आपके एंड ये नंबर प्लेट लगा है, HSRB नंबर प्लेट। और मेरी बाइक अब पुरानी हो गई है। RC अभी आया नहीं है, RC अभी आया नहीं है, अभी सिर्फ नंबर प्लेट्स ही आए हैं। थोड़ा टेढ़ा आगे से, आई डोंट नो ये सीधा होगा भी नहीं। लगती तो अच्छी है यार, सेक्सी लगती है, हॉट रेड। बस एक पॉलिसी समझ में नहीं आई मुझे होंडा वालों की। एक बात बताओ, बाइक मेरी, कैमरा मेरा, मन मेरा, शूट क्यों नहीं करने देते हो भाई? तुमसे पैसे वैसे थोड़ी मांग रहे हैं हम, अपनी बाइक शूट करने दो हमें। अपनी बाइक शूट कर रहे हो, तुम्हें क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? हद ही हो गई यार। अब ये होंडा का इशू है या बिग
JKM बिगविंग ने ये नखरे किए हुए हैं कि दे आर नॉट लेटिंग कस्टमर्स शूट, कि पता नहीं क्या क्या लॉजिक, क्या समझ नहीं आता। उन्होंने पैम्पलेट चिपकाए हुए हैं शोरूम के अंदर कि यू कैन नॉट शूट। क्यों भाई? कुछ सीक्रेट रेसिपी है क्या जो कोई भी लेके गायब कर देगा? या आपके शोरूम में ऐसा कुछ है कि लोग फ़ोटोज़ क्लिक करेंगे तो कुछ दिक्कत हो जाएगी? रोड तो काफ़ी अच्छा है यार। और जैसा कि मैं 3M गया था, लेकिन मुझे जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो नहीं मिली, सच एज दी चेन क्लीनर एंड ल्यूब प्लस द माइक्रोफाइबर क्लॉथ। सो अब मैं घर जाऊंगा एंड ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। सोचो 3M में 3M का माइक्रोफाइबर क्लॉथ नहीं है एंड ऑनलाइन मिल रहा है वो। मुझे धीरे धीरे इस बाइक को चलाने में बहुत मज़ा आने लगा। अब पट 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 पट, चलो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग हो जाए। जानबूझ के चलाऊंगा मैं इसमें, देखता हूँ क्या फीडबैक है बाइक का। ओह ये सी मैन, आई एम नॉट हैविंग एनी ट्रबल एट ऑल। So no trouble at all. अभी भी मैं इसी में चलाऊंगा। मैं चला रहा हूँ दूसरे गियर पे। स्पीड आई डोंट नो कितनी है मेरी, और मैं आज फिर से भूल गया क्लॉक को सही करवाना। मेरे क्लॉक में 8:23 हो रहे हैं अभी। मैंने बोला था, उसने ध्यान दिया नहीं, या उसका मन नहीं होगा इसको ठीक करने का। मैन आई एम नॉट फीलिंग दैट मच। अगर आप कहो ऑफ रोडिंग इसको कहते हैं, अगर ऑफ रोडिंग के कैटेगरी में आता है तो उसको काउंट कर सकते हैं। बट माई एक्सपीरियंस इज़ नॉट बैड, इन फैक्ट इट्स गुड, आई एम लविंग इट। सी हार्डकोर ऑफ रोडिंग तो आप किससे कभी नहीं कर पाओगे, बट द काइंड ऑफ फीडबैक आई एम गेटिंग ये ऑसम है। आई एम नॉट फीलिंग जर्क्स। एक बात बताओ, आप ऑफ रोडिंग करते हो बाइक में क्या देखते हो? कि बाइक में जर्क्स ना हो, बाइक आपकी कंफर्टेबली चले। दिस इज़ नॉट एंटायरली ऑफ रोडिंग कहेंगे जिसको हम, लेकिन हल्का फुल्का टच तो है। थोड़ा पानी से बचा लेते हैं क्योंकि बाइक गंदी जल्दी हो जाती है ये। मैं तो इसी में चलाऊंगा, मुझे मज़ा आ रहा है। ये हल्के फुल्के ऑफ रोडिंग के लिए ठीक है। अब ऑफ रोडिंग का मतलब ये नहीं कि आप लाइक एक्सपेक्टेशन रखो कि 100 की स्पीड पे मैं तो चलाऊंगा, ऐसे रास्तों पे नहीं चलने वाली है। इनफैक्ट हिमालयन भी मेरे ख्याल से क्या 100 की स्पीड पे थोड़ी चलेगी ऐसे रोड पे वो। और मैंने एक बार भी उठ के नहीं चलाया इस पर, उठ के बैठा ही हुआ हूँ मैं, खड़ा नहीं हुआ उस पर।
all thanks to the stiff suspension कि मुझे बैक में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ. It was not awkward at all. इस पे चला जाए. लो जी. और हमें अभी तीसरे गियर में. ये हमने चढ़ा दिया इसमें. फिर से हम इसे में चलेंगे. Guys, we can do halka fulka off-roading on this. उसने पहली बार मुझे जंप किया है. चलो जी, रोड अच्छा हो गया, मतलब इससे बेहतर हो गया. So I'll not say that this is completely an off-roading bike, but आप कर सकते हो. It's not awkward. मज़ा आएगा करने में. इनफैक्ट स्टेबल है, स्किड नहीं कर रही है, प्लस सबसे बड़ी बात आपको उठा के पटक नहीं रही है और आपके ना ही कमर तोड़ रही है. एंड ब्रेक्स का फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है. You can glide through the traffic. एक बार इसको चलाना स्टार्ट करो ना, it does not feel heavy. मेरे पैर छोटे हैं, सो मेरे साथ प्रॉब्लम होती है जब मैं बाइक को आगे पीछे कर रहा होता हूँ. जैसे कि मान लो बाइक खड़ी है, मुझे थोड़ा सा पीछे करना है या फिर थोड़ा आगे करना है बिना स्टार्ट किए, या फिर बाइक सामने ऐसे खड़ी है, मुझे उसको 180 डिग्री पे चेंज करके फिर मुझे बाइक ले कहीं जाना है, तो मुझे बहुत हैवी फील होती है. और नहीं तो चलाते हुए तो यार क्या बताऊँ कितनी स्मूथ चलती है ये. मेरे फादर के पास एक ग्लैमर है जो अब यहाँ नहीं है, हमने गांव भिजवा दिया है वो. So, जो कंफर्ट मुझे ग्लैमर को चलाते हुए कंफर्ट नहीं कहूँगा, जो ईज़ मुझे ग्लैमर को चलाते हुए आता था ना, वो मुझे अब आज के दिन में, आज स्पेसिफिकली आज, क्योंकि आज मैंने इसको बहुत ही फ्री माइंडेड चलाया है. वैसे आज का दिन पता नहीं क्यों हैवी फील हो रहा था मुझे, थोड़ा डल और हैवी सा, बट पता नहीं क्यों मैं इसको आज थोड़ा फ्री माइंडेड होके चलाया है. एंड मुझे वही ईज़ फील हो रही है आज कि मैं कोई छोटी बाइक चला रहा हूँ. ये बाइक डुगडुग वाली नहीं है. आप इसको बिल्कुल स्लो चलाते हुए फील करते हुए चाहो कि मतलब एकदम स्लोली टक 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 करके चला जाओ और ये डुग 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 करके चली जाए, वो नहीं है. इसमें पेशेंस की कमी है. ये कह रही है आपको कि मुझे रेव करो, मुझे जितना एक्सेलरेट कर सकते हो उतना एक्सेलरेट करो. लेकिन अभी जो
मेरा डिसाइडेड है कि मुझे इसको वाह रे अंकल वाह, मतलब इंडिकेटर देके इन्होंने टर्न नहीं लिया और मैं पास होना चाहता था, मैंने पास नहीं किया। सो ये कह रही है कि मुझे एक्सेलरेट करो, जितना कर सकते हो आप उतना करो, बट अपना जो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है कि जब तक पहली सर्विस नहीं होती हमें 80 के अबव नहीं जाना है। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं 80 के ऊपर ना जाऊँ, एंड काफ़ी हद तक 99.99 केसेस में मैं सक्सेसफुल ही रहा हूँ। ब्रेक्स का क्विक रिस्पॉन्स है, which is a very 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 good thing. एंड होंडा जो है CB350 RS के लिए कुछ एक्सेसरीज लॉन्च कर रही है जो स्पेसिफिकली CB350 RS के लिए होगी, जिसमें से वो हो सकता है कि हाईनेस जो डीलक्स मॉडल है उसमें भी लग जाए। सो सबसे पहला है मैं नंबर वाइज जाता हूँ, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है इसके पीछे, कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, जस्ट जैसे जैसे मुझे याद आता रहेगा मैं वैसे वैसे बता रहा हूँ। पहला आपका विंड वाइज़र, स्मॉल साइज़ में, स्मॉल या मीडियम जो भी आप कह लो, छोटा सा है। सो दैट वुड सर्व लाइक एज द वाइज़र, जो कि आप इस हेडलैम्प के ऊपर लगाएंगे। लेकिन बहुत ही छोटे साइज़ में है, जैसा कि आपने देखा होगा इंटरसेप्टर के ऊपर जो छोटा सा आफ्टर मार्केट आता है, और या फिर आपने देखा होगा जो इसके ऊपर आता है, क्या नाम इसका, जावा 42.1, हाँ, उसके लाइट के ऊपर आता है वो वाला, उस साइज़ का, उससे थोड़ा सा बड़ा होगा। और इंटरसेप्टर का जो सिल्वर या फिर गोल्डन ब्लैक आता है, हाफ गोल्डन होता है हाफ सिल्वर होता है, उस तरह का आएगा, उसी साइज़ का आएगा, उस तरह का नहीं, उसी साइज़ का आएगा। नाउ दूसरा आपको पता है जो मेरे बाइक में लगा ही था, लेग गार्ड, क्रैश गार्ड। तीसरा है आपका ब्लूटूथ, जो कि 3000 का है, ब्लूटूथ प्लस USB चार्जर, जो कि 3000 का है। अब मुझे ये लॉजिक समझ में नहीं आया, होंडा वालों, आप लोगों ने ये कहा था कि CB350 RS इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स अ सिटी बाइक और मोर ऑफ अ सिटी बाइक, दिस इज़ नॉट अ क्रूज़र। सो सिटी में हमें USB चार्जर की ज़रूरत नहीं होगी। सो आप लोगों ने उसमें नहीं, उसको इंक्लूड नहीं किया है इसमें ना, एज एन एक्सेसरी आपको उसको सेल करना है, सो आपने उसको बना दिया, ठीक है जी। दूसरा ये रहा। तीसरा आपका क्रैश गार्ड है ही, तो 3 हो गए। चौथा हो गया आपका पैनियर्स, जो मैंने लगवाया हुआ है, ठीक है। छठा आपका ये सॉरी पांचवा आपका ये टैंक पैच जो मैंने लगवाया हुआ है, हाईनेस वाला। सो मे बी दे आर गोइंग टू चेंज दैट टू CB350 RS और समथिंग। इसमें सिर्फ CB350 ही लिखा हुआ है। सो लेट्स सी उसमें 350 RS लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ था, इसमें सिर्फ CB लिखा हुआ है। हाँ, इस पर CB लिखा हुआ है, सो मे बी उस पर RS लिखा हुआ आता हो या जो भी आता हो। सो अभी उसका डिसाइडेड नहीं है। सो ये एक्सेसरीज़ अभी होंडा खुद से ही सेल करने वाली है, ये आफ्टर मार्केट नहीं है, ये होंडा के डीलरशिप से मिलेगा आपको। अगर आपको लगवाना हो तो आप एक परचेज़ कर सकते हैं, जैसे ही अवेलेबल होता है। अभी ये अवेलेबल नहीं है, अभी आई डोंट नो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, क्या हो रहा है, फीडबैक ले रहे हैं। तो गाइस आप लोग बताना ये पैनियर्स कैसे लग रहे हैं। इनकी क्वालिटी तो मैं बता दूंगा आपको, क्वालिटी इज़ फाइन। एंड ये आफ्टर मार्केट वालों को भी सीखना चाहिए, और आफ्टर मार्केट वालों को भी इससे इसी तरह का कुछ लाना चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे कोई ड्रिल हो रहा है, कहीं पे आप ग्रैब रेल को हटा दे रहे हो, ग्रैब रेल के अंदर पहले आप बैक रेस्ट लगा रहे हो। बैक रेस्ट भी नहीं है वो, क्या कहते हैं, ग्रैब बार है, ग्रैब हैंडल है, जो
एक YouTube वीडियो में मैंने देखा, आई डोंट नो इफ दिस इज़ इफ़ आई एम राइट और रॉन्ग, RS में पहला नंबर प्लेट मेरा होगा, आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, एंड पहले पैनियर्स भी मेरे ही होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट करके बताओ किसके पहले। चलिए अब घर चलते हैं। सो आई टेक योर लीव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, बिकॉज मैं अच्छा देखता हूँ कि 90%, more than 90% of the people who are watching it or who are watching any videos, they do not subscribe. So please subscribe कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड कुछ ओपिनियन है तो शेयर कीजिए। अगर कुछ आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, या जिसको भी लगे आपको भी शेयर करना चाहिए उसके साथ शेयर कीजिए। So thank you so much for watching once again. Please be safe, as that is the most important thing right now to do, and most sensible also. So please be safe and have fun. Bye bye, good day.